और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। EOS-8 सैटेलाइट की थोड़ी देर में लॉन्चिंग है। इसरो से सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग होगी और ये हम सब के लिए गर्व का पल है। 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सैटेलाइट गोलाकार ऑर्बिट चक्कर लगाएगा। फिलहाल सुनिए। 3, 2, 1, 0 +5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket soaring through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का 20 seconds. और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. +40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. First stage performance normal. यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा और ये 1 साल तक काम करेगा। EOS-8 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना होगा। अब आपको अगर कोई आपदा आने वाली है तो इसकी सटीक जानकारी मिलेगी। इससे पहले इसरो ने 15 अगस्त को लॉन्चिंग की तारीख तय की थी, फिर इसे एक दिन बाद लॉन्च किया गया। ये +2 minutes. हम सभी के लिए गर्व का पल है। और देखिए, इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे कोई आपदा आने वाली है उसके बारे में हमें सटीक जानकारी मिलेगी, पर्यावरण की सटीक जानकारी मिलेगी। जी हाँ, इस कड़ी में जैसा निर्धारित था द्वितीय चरण इसरो ने का देश के सबसे छोटे रॉकेट तथा प्रथम चरण को SSLV सफलतापूर्वक D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैटेलाइट में कई मेड इन इंडिया कंपोनेंट हैं। लगभग 7.60 टन का ठोस नोदक है। 400 GB डाटा स्टोरेज की इसकी क्षमता है। ये लचीला सोलर पैनल है। नैनो स्टार सेंसर भी इसमें है। इससे आपदा की निगरानी, पर्यावरण निगरानी जैसे काम के लिए तस्वीरें खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पेलोड दिन और रात में भी तस्वीरें खींच सकता है। जैसे कि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है। GNSS-R समुद्र की सतह पर हवा का विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आकलन, बाढ़ का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग क्षमता के लिए किया जाएगा। Around 200 kilometers. अच्छा, इसकी EOS-8 मिशन से जुड़ी 5 बातें भी आपको जाननी चाहिए कि 5 बातें क्या हो सकती हैं। ये भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। इसकी ऊंचाई करीब 34 मीटर है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट्स को धरती की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। क्या काम करेंगे, ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए। देखिए, क्या काम करेंगे। SSLV D3 रॉकेट से EOS-8 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। इसमें 3 पेलोड होंगे। ये पृथ्वी की निगरानी करने के साथ ही पर्यावरण और आपदा को लेकर जानकारी देगा। ये बड़ी अहम जानकारी है। कितना लंबा ये मिशन चलेगा, ये भी आपके मन में सवाल होगा। हो सकता है ना, होना भी चाहिए। संकेत प्राप्त इस स्पेसक्राफ्ट को साल भर चलने वाले मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन करीब 175 किलोग्राम है। ये करीब 420 वाट बिजली पैदा करता है।
यह कोस्टिंग फेज लगभग 163 सेकंड तक जारी अब ये रहेगा। सवाल होना चाहिए कि मिशन क्या है, ये भी आपके जहन में आना चाहिए। इसरो के मुताबिक मिशन का मेन मकसद एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना है। SS2 has completed its operation, but presently still with their ongoing rocket and combined coasting is in progress. दर्शक दीर्घा में यह साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने भरपूर आनंद लिया है प्रमोशन का। Plus 5 minutes. SS2 SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। EOS-8 नवीनतम उपग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें संचार, बेसबैंड भंडार और पोजिशनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैकेज को एकीकृत कर एवियोनिक सिस्टम तैयार किया गया है, Vehicle performance normal. जिससे यह बहुउद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। इसमें कमर्शियल ऑफ द शेल्फ घटकों का इस्तेमाल कर कोल्ड रिडंडेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चरल पैनल में ही इलेक्ट्रॉनिक